आप सबको जय मसीह की बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के अध्ययन का विषय है उत्पत्ति अध्याय 1। उत्पत्ति अध्याय 1 हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, परंतु जब भी मैं इसे पढ़ती हूँ एक नया संदेश निर्माण होता है। तो चलिए इस पर हम संक्षिप्त रूप से अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने कहा है, वचन 1 में, कि प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। और वचन 2 कहता है, वह पृथ्वी विकृत थी। विकृत का अर्थ होता है डिफॉर्म, जिसका मतलब उसका कोई आकार नहीं होता है। तो सवाल यह है कि परमेश्वर, जिसे हम परफेक्शनिस्ट कहते हैं, उन्होंने विकृत पृथ्वी क्यों बनाई? कई बार हम देखते हैं कि लोग शारीरिक पीड़ा से गुजरते हैं। कोई अंधे, कोई लंगड़े, कोई बहरे, और न जाने कितने शारीरिक कष्ट से वह गुजरते हैं। तो सवाल यह खड़ा होता है कि परमेश्वर ने विकृति क्यों इस दुनिया में लाई है, जब उन्होंने सोचा था कि मानव जात को अपने स्वरूप में बनाए। मैं 14 साल की उम्र से स्कोलियोसिस, एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिससे गुजर रही थी। उसमें मेरे शोल्डर आगे की तरह झुके हुए थे। मैं सीधा खड़े नहीं रह सकती थी और चलने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी, और लोगों के ताने मुझे सहने पड़ते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं विकृत क्यों हूँ, और मेरा जो आत्मविश्वास था वह कमज़ोर होने लगा। जब मैंने उत्पत्ति 1 का गहराई से अध्ययन किया तो कुछ बातें मेरे सामने आई। जब परमेश्वर उस पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था, तब उसका आत्मा दुखी हुआ उस पृथ्वी की दशा देखकर। तो जब भी हम किसी समस्या से जाते हैं, हम किसी शारीरिक पीड़ा से जाते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है। जब हम दुखी होते हैं, वह भी दुखी होता है, क्योंकि हमें उसने सृजा है जिस तरह से उसने आकाश और पृथ्वी बनाई थी। तब परमेश्वर ने सोचा कि इस पृथ्वी को नए तरीके से हम सृजे। उसी तरह से परमेश्वर आपको और मुझको नए तरीके से सृजन करना चाहता है। और परमेश्वर ने कहा कि लेट देयर बी लाइट, वहाँ प्रकाश हो, क्योंकि पृथ्वी अंधियारे से भरी हुई थी। आपका और मेरा जीवन अगर अंधियारा से भरा है, तो परमेश्वर अपनी चमकती हुई लाइट, अपनी रोशनी आपके जीवन पर लाना चाहता है। तब परमेश्वर स्वर्गीय प्रकाश
आपके जीवन के ऊपर डालना चाहता है। एक बार रात के 2:30 बजे मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। मैं बिस्तर से उठने ही वाली थी और लाइट ऑन करने वाली थी। तभी मैंने देखा कि खिड़की में एक गोला घूम रहा है और वह गोला बहुत चमकीला है और धीरे धीरे वह गोला बड़ा हुआ और उस गोले में से बहुत सारी किरणें, जिसे हम रेस कहते हैं, स्प्रेड होने लगी। वो किरणें बड़ी हुई और आधी रूम उस किरणों से भर गई। वो किरण हमारे अलमीरा के ग्लास के ऊपर पड़े और ग्लास चमक उठा। उस किरणों की वजह से घर का सामान दिखने लगा। रात के 2:30 बजे मैंने मेरे पापा का चेहरा देखा, मेरे भाई का चेहरा देखा। घर में जो टीवी था वह मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, मानो कि किसी ने घर का लाइट टर्न ऑन किया हो और वो जो प्रकाश था वो इतना प्रभावशाली था कि ऐसा लगा कि हम पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में हैं। ऐसा प्रकाश मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। वह प्रकाश स्वर्गीय प्रकाश था। और दूसरे दिन जब मेरे घर पर कुछ लोग प्रार्थना के लिए आए तो मैंने उन्हें ये बात बताई और उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह होता है कि परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप आपके जीवन में अंधियारे में हो, अगर आप किसी विकृति से गुजर रहे हो, अगर आपकी स्थिति बहुत रफ है, जैसे पृथ्वी रफ थी और जेनेसिस कहता है कि पृथ्वी एम्प्टी थी, पृथ्वी खाली थी। कभी कभी हम अकेले रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमें परिवार नहीं, ऐसा लगता है कि हमें माँ बाप नहीं, ऐसा लगता है कि हमें दोस्त नहीं, फ्रेंड्स नहीं। लाइफ कभी कभी एम्प्टी लगने लगती है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह पृथ्वी भी खाली थी। उसमें पंछी नहीं थे, उसमें फूल पौधे नहीं थे, उसमें हरियाली नहीं थी, उसमें लोग नहीं थे। और परमेश्वर ने सोचा कि उस पृथ्वी को एक सुंदर पृथ्वी के रूप में रचा जाए। और उसने कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। परमेश्वर का एक शब्द, परमेश्वर का एक स्पर्श, जब परमेश्वर ने उस पृथ्वी के ऊपर की मिट्टी अपने हाथ में ली और उससे आदम का निर्माण किया, उस एक टच से परमेश्वर ने एक मानव अपने रूप में बनाया। परमेश्वर का एक टच आपके जीवन को बदल सकता है, आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। अगर आपका जॉब चला गया हो, परमेश्वर का बस एक टच चाहिए। अगर आप किसी भी शारीरिक तकलीफ़ों से जा रहे हो, परमेश्वर का एक स्पर्श आपके जीवन के ऊपर चाहिए। 2 दिन पहले रात को मैं बहुत ही बीमार महसूस कर रही थी और तब मुझे ऐसा लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगी।
एनर्जी लेवल मेरी बहुत कम होने लगी और मैं अकेले सोफ़ा के ऊपर बैठी थी। तब मैंने एक गिलास पानी पिया और वहाँ पर एक छोटी सी टैबलेट थी, वो मैंने खाई। परंतु जब हम टैबलेट खाते हैं तब उसका असर होने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है, पर विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी तरह से चंगी हो चुकी हूँ। मुझे परमेश्वर ने चंगाई प्राप्त कर दी। कुछ ही सेकंड्स में उसका एक स्पर्श आपके दुख को दूर कर सकता है। उसका एक शब्द आपके जीवन में प्रभावशाली बन सकता है। बस आपको विश्वास करना है। परमेश्वर का आत्मा उस पृथ्वी पर मंडरा रहा था। उस पृथ्वी के पास जब परमेश्वर गए तब परमेश्वर ने महसूस किया उस पृथ्वी की अवस्था। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तब वो आपके जीवन को गहराई से देख सकता है। तब वो आपके समस्याएं जो होते हैं उस पर गौर कर सकता है। और जब उसका आत्मा दुखी होता है आपकी दशा देखकर, तब आप आशीषित होते हो, क्योंकि जब प्रभु दुखी होता है तब वह आपका दुख दूर करता है। वो आपका दुख जब महसूस करता है तब वो तैयारी करता है आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कारिक करने के लिए, ताकि आपकी स्थिति पहले की तरह ना रहे। उस दिन मैं घर पर लौट के आ रही थी और एक कार मुझे टक्कर देने वाली थी। बहुत कम डिस्टेंस की दूरी हम दोनों के बीच में थी, कार और मेरे, और मैं गिरते गिरते बची। मुझे कोई खरोच भी नहीं आई। कुछ डिस्टेंस दूरी के वजह से परमेश्वर ने वो डिस्टेंस रखा ताकि मैं चकनाचूर ना हो जाऊं। परमेश्वर ने मेरी जान बचाई। कोरोना में काफ़ी सारे लोग इस दुनिया से चले गए, और जब मैं कब्रिस्तान में गई थी कोरोना के समय, तब मैं हिम्मत से गई थी और मैंने बहुत सारे क्रॉस वहाँ पे देखे। छोटे छोटे बच्चों की डेथ, उनकी डेड बॉडीज, वहाँ पे जो फूल बिखरे हुए थे वो फ्रेश फूल थे, मतलब 2-3 दिन पहले ही उन्हें दफनाया गया था। और बहुत दुख हुआ, इतने सारे लोग कोरोना में गुजर गए। मैं परमेश्वर से पूछने लगी, परमेश्वर आपने मुझे कोरोना में क्यों नहीं लिया अपने पास? परमेश्वर ने कहा कि आपके जीवन पर मेरा एक उद्देश्य है और वह मैं पूरा करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे गाना गाने का बहुत शौक था, और वहाँ पर एक सिंगिंग मास्टर थे, वह ईसाई थे। मुझे लगा कि ये मुझे सिखाएंगे। मैं उनके पास गई और उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ जो है बहुत अच्छी है। और फिर स्कूल का एक कंपटीशन था। स्कूल एक ग्रुप सॉन्ग प्रेजेंट करने वाली थी इंडिपेंडेंस डे के दिन, और अदर स्कूल्स के बच्चे भी उस कंपटीशन में
पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे एक जगह पर। तब मैंने उस गाने में पार्टिसिपेट किया और सडनली वो मास्टर बोले कि हम आपको इस ग्रुप सॉन्ग में नहीं ले सकते, हमने आपकी आवाज़ रिजेक्ट कर दी है। तब मैं छोटी थी, मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आई। जिस दिन कंपटीशन थी मैं तैयार होके चली गई और मैं वो ग्रुप सॉन्ग गाने के लिए वहाँ पे खड़ी हुई। तब वह मुझे निकाल नहीं पाए क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। तो सिंगिंग मास्टर ने कहा कि अब तो आप आ ही गई हो, बस आप ज़ोर से मत गाना, आपकी आवाज़ मत आने देना, मतलब आप बस लिप सिंग करो। और उन्होंने उस जगह पर मेरा अपमान कर दिया। जब मैंने 3 साल की पास्टर की डिग्री हासिल की, तब मेरे एक रिश्तेदार ने कहा कि पास्टर बनने के लिए आपकी आवाज़ बहुत लाउड होनी चाहिए ताकि आप 100 लोगों को एड्रेस कर सको। और उन्होंने भी मेरी आवाज़ का मजाक उड़ाया। जब मैं कॉल सेंटर में थी तो मेरी आवाज़ लाउड नहीं थी, लोग कहते थे। तब मुझे अपनी जॉब टिकानी थी और मैंने कहा कि कॉल सेंटर में माइक्स होते हैं तो आवाज़ अगर ज़्यादा लाउड नहीं है तो भी चल सकती है। और इस तरह से मैंने वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की। तो ये जो आवाज़ है काफ़ी लोगों ने रिजेक्ट की है, चाहे अपने हो, बाहर के हो, कोई क्यों ना हो, पर ये आवाज़ परमेश्वर ने निर्माण की है। जॉइस मायर को अपनी आवाज़ खुद को ही पसंद नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने वो आवाज़ दुनिया तक उसका सुसमाचार पहुंचाने के लिए चुनी। उसी तरह से परमेश्वर ने मेरा आवाज़ YouTube के माध्यम के द्वारा उसका वचन दुनिया तक पहुंचाने के लिए चुना है। तो कभी भी निराश या हताश ना हो। आपकी लाइफ बस एक डिग्री तक सीमित नहीं है, बस एक नौकरी तक सीमित नहीं है। परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन पर है और वो उद्देश्य वो ज़रूर पूरा करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा सूर्य चमकता है वैसे उसके पुत्र और पुत्रियां परमेश्वर के राज्य में चमके। जैसे गार्डन ऑफ ईडन में समृद्धि थी, ग्रोथ थी, इंक्रीज थी, उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ताकत से आपको बढ़ाना चाहता है, इंक्रीज लाना चाहता है, हेल्थ देना चाहता है, आपको फलों और फूलों से आपको भरना चाहता है। परमेश्वर आपको अच्छी जगह पे रखना चाहता है, अच्छे घर में रखना चाहता है। जब आप अच्छा महसूस करोगे तब आप खुश रहोगे, और जब आप खुश रहोगे तब आप परमेश्वर का वचन बहुत ताकत से बांटोगे। तो खुश रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। आप सबको जय मसीह की।